नमस्कार साथियों, आज हम लोग गणित का पेपर लाए हैं जो कि सीधे परीक्षा में आने वाला है। आज यही 28 तारीख के पेपर आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को क्या करिए, पूरा अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब देखिए कर दीजिए। देखिए, जो मैं विज्ञान का पेपर कराया था सीधे परीक्षा में वही आ गया है, तो जो मैं गणित का पेपर लाया हूँ यही सीधे आएगा परीक्षा में। तो आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन आएगा लेकिन मान बदल कर ना तो यही आ सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना है। अब 144 के जगह पे दोसर मान दे सकता है, लेकिन पूछेगा घात। तो देखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट खंडन करिएगा। ठीक है, देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो ये 7 मर्त में जाएगा 2, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 18, और फिर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9। तो इसमें 2 की घात कितनी आ गई, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। तो हम लोग का पहला के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब वो अपने से कटे, ना तो स्वयं किसी कोई अंक से ना कटे, वही कहलाती है अभाज्य संख्या। तो देखिए, जो 27 है नो, 27 कोई और संख्या से कट जाएगा, 35 कोई और संख्या से कट जाएगा, 56 कोई और संख्या से कट जाएगा। लेकिन हम लोग का ये सी ऑप्शन 13 खाली 1 से कटेगा, न तो स्वयं से कट सकता है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो गया सी। दूसरा का क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछेगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ये 4 निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। 4 का 2 100 के होता है 10, लेकिन रूट 17 निकल सकता है करनी से बाहर, तो जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को 100% गारंटी ले लीजिए, कल परीक्षा में पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग का सरल करे। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है 0.4 के ऊपर रेकरिंग 3, सॉरी, दूसरा का दिया है 0.4 के ऊपर रेकरिंग। आप लोग रेकरिंग हटता है तो जानते हैं 0 ऊपर 1 के रेकरिंग है तो एगो 9 उतारिए, यहाँ पर 4 उतारिए, एगो रेकरिंग है तो एगो 9 उतारिए, जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 9। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7/9, सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 100% कल पेपर में आएगा, इसे याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में सम संख्या कौन है। क्या हो जाएगा, सम संख्या कौन है। तो देखिए, जहां जहां Q है नो, वहां पर एक धकर चेक करना है। देखिए 2 है तो 2 ए ऑप्शन में, Q के जगह पर 1 प्लस 1। देखिए 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2 1 जो करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3 हो जाएगा। तो 3 एक सम संख्या है, आप कहिएगा 3 एक विषम संख्या है। और बी ऑप्शन में धरिए 2 गुणे 1, तो 2 में जब 1 ले गुणा करिएगा तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 2 एक कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा 2 एक सम संख्या है। यहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट घुमाकर पूछेगा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, सम नहीं विषम पूर्णांक बताना है। तो देखिए, जहां जहां m है वहां पर 1 धरिए, जोड़ने पर विषम संख्या आना चाहिए। देखिए 4 है तो 4, 1 2 धरेंगे तो 4 2 6, 6 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पर 2 धरेंगे तो 4 गुणे 2 प्लस 4, तो 8 4 12, कहिएगा ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। लेकिन 4 गुणे 1 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 एक कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा ये विषम संख्या है। क्वेश्चन दोनों पूछेगा एक ही लेखा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि fx बराबर 3x² माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो मान निकाले। तो जहां जहां x है वहां पर 1 धरना है। तो देखिए x क्यू है तो x के 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह,
5 गुणे x का मान कितना धरना है 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2। अब इसे हल कर दीजिए। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, 1 में 5 ले गुणा करिएगा 5 प्लस 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2 प्लस 2, 2 दूनी के 4, इसके आगे है प्लस तो जोड़ेंगे तो 5 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा 0। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, इनका राइट आंसर है। 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 7 के राइट आंसर क्या हो गया ए हो गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। ये भी क्वेश्चन है तो दो लगातार मौसा होता है 1। ये क्वेश्चन है यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या हो जाएगा। तो इनका भी मौसा हो जाएगा 1, अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो। अब देखिए ये 100% गारंटी है, हमें नोट कर लीजिए, सीधे पेपर में आएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3। तो आप कहिएगा दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है अनेक हो सकती है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव स्थान तो हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो देखिए 11 को जब खंडन करेंगे 5 है तो 11 है तो 11, 15 को जब खंडन करेंगे तो 3 और 5 आएगा। लेकिन शांत होने के लिए 2 और 5 आना चाहिए। तो ये 2 और 3 आ गया, तो 2 और 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। लेकिन ये रूट से रूट कट जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा खाली 2 आंसर बच जाएगा। तो 2 एक कैसी संख्या है तो आप कहिएगा ये परिमेय संख्या है। ये कल क्वेश्चन आपको फाइनल परीक्षा में कल गारंटी है आएगा ही आएगा, इसे नोट कर लीजिए। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 14 नंबर बनाने का भी 2 नंबर में, नहीं तो 1 नंबर में आएगा। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 11 बराबर का है 0। ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 11। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चलता है रूट चलता है। तो रूट में आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस में दोनों में संख्या होती है। क्या हो जाएगा माइनस में 11 और ये हो जाएगा प्लस में 11। तो खोजिए ये संख्या कहाँ है। तो आप कहिएगा डी ऑप्शन इनका राइट आंसर है -11। ये तो भाई साहब 15 फिक्स है, 100% हमें लग रहा है आएगा। बहुपद y स्क्वायर -6y + 8 का घात होगा। तो जब भी आपको घात वाला क्वेश्चन लोग घात वाला, तो देखिए पहिल का समीकरण के ऊपर देखिए इनका कितना ऊपर घात है। तो आप कहिएगा 2 है तो ये कितना घाती हो जाएगा 2 घाती। इसी तरह ऊपर रहेगा 3 तो ये कितना घाती हो जाएगा 3 घाती। अब आइए बढ़ते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। हाँ तो 16 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद की संख्या 2 होती है। अब देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो इनमें से खोजिए। देखिए त्रिघात का सबसे व्यापक रूप कौन है, ये है x³ + bx² + cx + d। फिर से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 200% गारंटी है परीक्षा में आने वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A। ठीक है, C का मान कितना है 10, A का मान कितना है 1। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन,
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर में सवाल आएगा। कितना नंबर में? 2 नंबर में सवाल सीधे आएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक का योग गुणनफल 2 तथा -15 तो बहुपद है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए सूत्र है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस लगा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, एक्स है तो एक्स, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -15। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये सूत्र है, ये क्या है? एक प्रकार की सूत्र है जो कि सीधे परीक्षा में याद रखना है, 2 नंबर में आएगा बनाने के लिए। अब देखिए ये तो सूत्र हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस, 2 में एक्स ले गुणा करेंगे तो 2x, और माइनस माइनस क्या होता है? +15। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 15। तो कहाँ पर ऑप्शन है? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा -2x + 15, -2x। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्या है? कोई इनमें से ऑप्शन है नहीं लग रहा है, नहीं, हाँ इनका कोई ऑप्शन नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चन 21 नंबर में है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कल। देखिए क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x + 7 के मूल अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आप देखिए 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा बराबर सूत्र होता है C/a। अब देखिए C का मान कितना दिया है? आप कहिएगा -5 है, A का मान दिया है कितना? 1। तो हम लोग का राइट आंसर C/a। तो C का मान कितना दिया है? सॉरी, C का मान दिया है 7, A का मान दिया है सॉरी, ये सूत्र नहीं होता है, सूत्र होता है हम लोग का -b/c। यहाँ पर सूत्र देखिए, देखिए -5, ये माइनस, C का मान हो जाएगा 7, तो -5/7। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव की। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 का हल करना है। सबसे आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस अफसानवा में से उस पर धरना है। देखिए 5 है तो 5, x के जगह पर क्या दिया है? 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 है तो 2, y के जगह पर कितना दिया है? 1। अब गुणा करने पर 16 आ जाएगा, तो समझिए ऑप्शन सही है। अब देखिए 5 दूनी 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या चाहिए? 16। तो ये ए ऑप्शन का है, रॉन्ग है। अब बी ऑप्शन में देखिए 5 है तो 5, एक्स के जगह पर 2, प्लस 2 है तो 2, अब वाई के जगह पर कितना धरना है? 3, लाना है 16। अब देखिए 5 में 2 ले गुणा करेंगे तो 10 प्लस 6, तो हो जाएगा हम लोग के पास कितना? 16। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर है तो क्या होगा? तो आप कहिएगा इन कोई हल नहीं होगा। क्या? इनका कोई हल नहीं होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या है? सारी गलती है। ये क्वेश्चन देखिए, आप कहिएगा ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, मैं बनाने के लिए आपको लाया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका अवश्य हमें कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ये सीधे फाइनल परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो बताइएगा दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा? खूब मैं जोश और आवाज से वीडियो को बनाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक सुंदर सा कमेंट अवश्य करिएगा। तो ये मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।